आज आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी का बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से 2 योद्धा एमपी पुलिस का फिजिकल पास करके आए हैं। तो इनके लिए जोरदार तालियां, और इनको हम चाहते हैं कि फूल मालाओं द्वारा इनका स्वागत करें। ये एमपी पुलिस का फिजिकल पास करके आए हैं अभी। और हिमांशु सिंह बघेल, ये एमपी पुलिस का इनका कितने तारीख का था? 9 तारीख को फर्स्ट बोहनी हो गई है। फर्स्ट बोहनी आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से 9 तारीख को 2 बच्चों ने एमपी पुलिस का फिजिकल पास किया, और 10 तारीख को 2 बच्चों ने पास किया। क्या क्या नाम है 2 बच्चों का? राहुल जायसवाल और आर्शित जायसवाल। आर्शित जायसवाल को भी ढेर सारी बधाइयाँ, उनको भी कल से फूलमाला से स्वागत होगी, और इनको लड्डू खिला के मुँह मीठा करेंगे। ये बजरंगबली का प्रसाद है, मंगलवार है यार, ये बजरंगबली का प्रसाद है, और बजरंगबली का प्रसाद खा करके और एमपी पुलिस में अब मैं हमारा है भगवान से ये प्रार्थना है। और चलो आप लोग बांट लो, सब लोग थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ये चीज मैं ये चाहता हूँ कि लड्डू खा लो, और फिर ये बता क्या बाकी लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। और तो पास में आ जाओ, आवाज कम आए, जल्दी आए। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि अभी जो ये आप लोग सब खड़े हो, आर्मी एंड सिविल जो सर्विसेज एकेडमी में करीब 100 एडमिशन हुए हैं, तो 100 में 100 बच्चों का अब एमपी पुलिस का फिजिकल क्वालिफाई हो, और ऐसे माल्यार्पण द्वारा इनका स्वागत हो और मुंह मीठा हो। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि फाइनल सिलेक्शन में आएंगे, क्योंकि इसलिए आएंगे कि 200 बच्चों में सिर्फ 10 ही बच्चे पास हो रहे हैं। तो हमें तो ये लगता है कि कुल 6000 पोस्ट है, तो 6000 फिजिकली नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। उसका वजह ये है, मेन कारण है कि सबसे बड़ा है कि दोपहर में रनिंग हो रही है, और रनिंग होने के बाद वहाँ पे जो टेकऑफ लॉन्ग जंप में बच्चे ज़्यादा फेल हो रहे हैं टेकऑफ, और अपने आप में रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से मैं इनसे जानना चाहूँगा सच्चाई, कि आप वहाँ के बारे में, ग्राउंड के बारे में सच्चाई बताएं कि बच्चे क्या गलती ना करें कि उनका फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो, फिजिकल हो पास करें। तो मैं जानना चाहूँगा हिमांशु सिंह जो बघेल से अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कैसे डॉक्यूमेंट वहाँ पे होता है, कितने बजे, उसके बाद वहाँ पे 800 मीटर रनिंग होती है, उसके बाद लॉन्ग जंप कैसे होता है, फिर उसके बाद शॉर्ट पुट कैसे होता है, उसके बारे में बताएंगे हिमांशु सिंह बघेल प्लीज। सबसे पहले तो तेज से थोड़ा सा पास में आके ये बोलूँगा कि कोशिश हमें यही करनी है कि सबसे पहला बैच हमें मिले, और मतलब जितनी जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए तो वही अच्छा होगा। मतलब लगभग 4 और बजे वहाँ खड़े हो जाएं, जिससे पहला बैच मिल जाए, और उसके बाद पहला डिटेल वहाँ डिटेल में बांट देते हैं, 10-10 लड़कों का डिटेल बनाते हैं। फिर उसके बाद पहले रनिंग होगी, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप, फिर शॉर्ट पुट होता है। तो रनिंग में जो बच्चा मतलब हार बस ना माने, लास्ट तक पूरा खींचता रहेगा जो, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, यही है। और बाकी लॉन्ग जंप में भी ठीक है, फाउल बस ध्यान रखना है, बाकी लॉन्ग जंप आसानी से रह जाएगा, क्योंकि पूरा प्लेन ग्राउंड है, बढ़िया ग्राउंड है, हो जाएगा। और 60 फुट में क्या है? शॉर्ट पुट में तो सबका चला जाए, क्योंकि उस पर क्या है, जो गोला दिया है उसके बीच से नापा जा रहा है, तो 1 फुट तो सबको प्रॉफिट उतना मिल ही जाएगा। ओके। और बाकी उसके अलावा मतलब जितना क्वालिफाई 19 फीट है, तो लगभग जो लड़का फेंक लेगा तो उसका सिलेक्शन है। ओके, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे ज़्यादातर फेल हो रहे हैं, 200 के रेशियो में 10-12 बच्चे ही पास हो रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है? क्या हो रहा है? धूप की वजह है, गर्मी की वजह है, रिकवरी नहीं हो पा रही है? पहला दिन जो था उस दिन क्या था कि टेक्निकल कुछ दिक्कतें हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा धूप हो गई, तो बच्चे थोड़ा डिमोटिवेट हो गए थे। बाकी अगर रनिंग अच्छे से कर लेंगे जो बच्चे, तो वो निकल जाएंगे। क्या था, रनिंग में ही बच्चे बाहर हो रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे रनिंग में ही बाहर हो रहे हैं। लगभग मेरे बैच में जैसे 6 बच्चे पास हुए थे, 4 बच्चे फेल हुए, फिर उसके बाद शॉर्ट पुट में कुछ 1 बच्चा बाहर हुआ था, और लॉन्ग जंप में 2 बच्चे बाहर हुए। तो टोटल हमारे 10 में से 3 बच्चे ही सेलेक्ट हो गए थे लास्ट में। तो यही है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा इनको मैं बधाई देना चाह रहा हूँ, और मैं पुनीत जी से चाहूँगा कि ये अपना एक्सपीरियंस बताएं। मेरा नाम पुनीत कुमार शुक्ला है। मैं सर की एकेडमी में 1 महीने पहले से आया था, और यहाँ मेरी रनिंग अच्छी आ रही थी। मैं वहाँ गया, मतलब तो शाम को सर द्वारा बताया जाता है हल्का भोजन करना है और ये सब चीज़ें, तो फॉलो किया। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या है कि 5 बजे आपको एंट्रिंग करते हैं अंदर से। 5 बजे जाने के बाद आप हल्का ही वहाँ पे जैसे आप कुछ ले सकते हैं एनर्जी वाला, जैसे सर द्वारा बताया गया था, तो उसी को मैंने फॉलो किया। उसके बाद हम लोग गए, 5 बजे गेट खुला, फिर वहाँ पे क्या हुआ, 200 बच्चे की एंट्रिंग करवाई। फिर डॉक्यूमेंट आपका क्रमबद्ध लगा हुआ था,
मेरे पास वो सूची है डॉक्यूमेंट की, क्या कैसे जो लगा था वो मैं बच्चों को बताऊंगा क्या कैसे। उसको बता दीजिए, डॉक्यूमेंट की सूची बता दीजिए, सबको मालूम हो जाए। और कैसे बता दो नहीं, ऐसे ऐसे बता दीजिए, 2 मिनट ये लगेगा। जैसे फर्स्ट में आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड, फर्स्ट में क्या है आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड, जहाँ आपका स्थान प्लेसेस बुलाया गया है वहाँ वो आपको फर्स्ट में लगाना है, ठीक है। ये मैं क्रमबद्ध बता रहा हूँ। उसके बाद रिजल्ट आपका क्वालिफाइड वाला रिजल्ट आपका चाहिए। फिर उसके बाद आधार कार्ड की आपकी ओरिजिनल भी होनी चाहिए, उसकी 2 प्रति फोटो कापी, ये सब के डॉक्यूमेंट की 2 प्रति चाहिए आपको। उसके बाद आपकी 10वीं की या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। 10वीं मतलब क्या होगा, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मिलान करेंगे उससे। ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहना चाहिए और बहुत बारीकी से चेक करते हैं, माता का नाम, पिता का नाम, हर चीज़ एकदम डॉक्यूमेंट में एकदम सही होना चाहिए। उसके बाद 12वीं का डॉक्यूमेंट, और ये सब 12वीं के बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप उस कांस्टेबल वाले में लगाए थे जैसे ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट या पीजी के हो गए कुछ भी, तो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपका रोज़गार पंजीयन होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, फरवरी 2021 के पहले जब आप फॉर्म भरे थे सब डॉक्यूमेंट आपके उसके पहले के होने चाहिए, ये एक चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो SC ST OBC कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। फिर उसके बाद निवास सर्टिफिकेट सबके लिए अनिवार्य है। और फिर EWS कैंडिडेट वालों को जो 10% आरक्षण है उनके लिए EWS। इतने डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल रहना चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और उनकी 2 प्रति रहना चाहिए। और सब डॉक्यूमेंट आपको जब आप फॉर्म भरे थे उसके पहले के होने चाहिए, अभी नए वाले एलिजिबल नहीं होंगे। या फिर अगर आपका जैसे आपका रोजगार पंजीयन क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है, तो आपका पहले का भी रोजगार पंजीयन होना चाहिए और अभी जब आप रिन्यूअल कराएं तो दोनों आपको लेके जाना है, वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट का हो गया पूरा प्रोसेस, इतने डॉक्यूमेंट। हाँ ओके, अब हम ये चाहेंगे कि 800 मीटर जैसे वहाँ दौड़ा रहे हैं तो कैसे कैसे करके छोड़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बच्चों को बता दीजिए कि सिंगल लेन है उसके बारे में जल्दी जल्दी बता दीजिए। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे अब 10 कैंडिडेट को आगे अंदर ले जाते हैं, 6:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहती है। उसके बाद आपका क्या होता है, EKYC होता है, आधार कार्ड। फिर उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ले जाते हैं तो वहाँ पे EKYC फिर से करते हैं और फिर चेस्ट नंबर पहनाते हैं। चेस्ट नंबर पहनाने के बाद वहाँ पे चिप लगी रहती है, ये सब सारी चीज़ें। अब क्या होता है, बच्चे रनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। रनिंग क्या रहता है वो 800 मीटर का, तो वहाँ पे चिप लगा रहता है। अब क्या होता है, कैंडिडेट को 10 कैंडिडेट गए, उसमें क्रमबद्ध लगे होते हैं, मतलब एक बाई लाइन कतार बाई कतार लगे रहते हैं। तो फर्स्ट कैंडिडेट को छोड़ते हैं, फिर 10 सेकंड बाद दूसरे कैंडिडेट को, मतलब ऐसे छोड़ते जाते हैं। और फिर ये क्या है गोला, तो मैं मतलब रनिंग जो है तो ये क्या है 800 मीटर की मैं सर के हिसाब से चला था। पहले 100 मीटर में थोड़ा सा स्पिन मारा था, फिर उसके बाद फिर हमारा कंटिन्यूअस लंबे पाँव चले थे। और फिर दूसरे राउंड में जब 200 मीटर बचे थे तो वहाँ से मैंने खींच दिया था, ऑल आउट कर दिया था। तो इस तरह रनिंग का प्रोसेस मैं सर के द्वारा बताया गया था, मैं उसी को फॉलो किया और मेरी रनिंग 2:36 में गिरी है। तो रनिंग का ये प्रोसेस वेरी गुड। और उसके बाद लॉन्ग जंप आपका कितना हुआ था? उसके बाद धूप थी थोड़ा सा, तो बच्चों को क्या हुआ 10-15 मिनट रेस्ट दिया गया था। मतलब ये था कि बैठा के कैंप में अंदर पानी वगैरह की अच्छी व्यवस्था थी। और वो सब मोटिवेट करते हैं, मतलब सब पुलिस वाले अच्छे सहयोग करते हैं, मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को, कि बिल्कुल लास्ट में मोटिवेट करते हैं, ताली बजाते हैं। अब आता है दूसरी बार लॉन्ग जंप की बारी, तो लॉन्ग जंप पे ले जाते हैं 10-15 मिनट रेस्ट के बाद। अब बच्चों को क्रमबद्ध, जैसे मेरे ग्रुप में 10 में से 4 लड़के बाहर हो गए थे, 6 लड़कों को सेलेक्ट हुआ था। टोटल जैसे 2 बैच थे 20 में, तो 20 में 12 लोगों को गया था लॉन्ग जंप के लिए। और फिर 12 में 4 बच्चे क्या हुए, लॉन्ग जंप में बाहर हो गए थे। 12 में 4 लोग बाहर हुए थे, केवल 8 लोग सेलेक्ट हुए थे लॉन्ग जंप के लिए। मेरा लॉन्ग जंप गिरा था 14 फीट 1 इंच, 14 फीट 1 इंच मेरा पहली बार में। उसी तरह सर का स्टेप, हाँ एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जैसे सर बताते हैं स्टेप नापने के लिए वहाँ टाइम मिलता है आपको, अपने से स्टेप यहाँ से कदम बढ़ा के स्टेप नाप सकते हैं, बट फाउल नहीं करना है। फाउल में क्या होता है, आपका एक चांस बर्बाद हो जाता है, केवल 3 चांस मिलते हैं। तो इसलिए ध्यान केवल ये रखना है कि आप अपना कदम माप सकते हैं 13 फीट, जिसका कदम है 14 फीट या 17, मतलब जिसको जितने कदम लेना है आप माप सकते हैं और लॉन्ग जंप माप सकते हैं। उसके बाद जब से लॉन्ग जंप क्वालिफाइड हो गया, उसके बाद अब गोला में जाते हैं। गोला का बहुत अच्छा सिस्टम है, ऐसे घेरा बना हुआ होता है। हाँ एक चीज़ और है कि गोला की क्या है 20 सेंटर से मापते हैं। आपका सब में मशीन लगती है, डिजिटल में आपका पूरा रिजल्ट आता है कि पास हो गए हैं कि फेल हो गए हैं। वहाँ पे सब मशीन लगी होती है, कोई नापने वाला नहीं होता है। तो इससे फिर गोला में जाता है। गोला को वही 45 डिग्री में फेंकना होता है, मेजर करना। और मेरा गोला फिट 21 फीट के करीब गिरा था। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत, आपने बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेशन किया। और मैं चाहता हूं कि अभी जो एक गलतियां हो गई है, अभी एक सीखा अपने एकेडमी से गई थी, उसका 11 साढ़े 11 फीट जंप था, पर उसने क्या किया, अपने मेथड को फॉलो नहीं किया। 11 फीट जंप करने के बाद हाथ उसने पीछे कर दिया था। मैंने कहा था कि अगर जंप होता है तो रनिंग मेथड से आगे भाग जाना है। तो अगर आपका हाथ पीछे हो गया या नीचे गिर गए, हिप गिर गया, तो चूंकि डिजिटल मीटर है तो उसमें आपका एड़ी को ही वो देखता है, उसका फोकस यहीं पे होता है। डिजिटल मीटर का मतलब होता है कि जहां आपकी एड़ी गिरी और जहां उसका बैलेंस एक लाइन बनती है,
ठीक है, लाइन बनती है, लाइन के सेंटर आप से उसको नापते हैं, तो अगर पीछे गिर गए, पीछे आ गए, तो अब यहाँ से नापा जाएगा। बात समझ रहे हो हमारी? तो इस कोशिश करना कि जैसे लॉन्ग जंप में मैं जो मेथड बताया था, जंप और रन, जंप और रन, ये चीज़ आपका ध्यान देना है। और साथ में दूसरी बात आपको ध्यान ये देना है कि आप वहाँ पे जो रनिंग करते हो, घबराओ मत, बिल्कुल रिलैक्स माइंड में। अभी 2 लोगों ने रिलैक्स माइंड में जंप किया, कर गए, क्वालिफाई कर गए, 2 बच्चे और क्वालिफाई कर गए। ऐसे आप लोगों को क्वालिफाई करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आशा करता हूँ कि आप सब पास होके आओगे। ओके ओके, इनके लिए बोल भारत माता के, थैंक यू।